हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, उस ज्योमेट्री का पोस्टुलेट नामक कुछ है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें एक्सियोम्स था जिसको हम लोग इससे पहले के वीडियो में खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोस्टुलेट होते क्या है, कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या होते हैं, और वो सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। तो पोस्टुलेट का अगर डेफिनेशन समझे तो वो होता है दोज स्टेटमेंट व्हिच कैरी आउट ज्योमेट्रिकल प्रूफ इन मैथमेटिक्स आर कॉल्ड पोस्टुलेट। मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट, जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ट्रू फॉल्स बनाते हैं ना, तो वैसे ही ट्रू फॉल्स जो होता है, जो ट्रू स्टेटमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो प्रूफ के थ्रू ही तो मतलब कि कोई प्रूफ रहता है उसी के थ्रू तो हम लोग कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है ये गलत है। तो वो जो प्रूफ होती है ज्योमेट्रिकल प्रूफ मैथ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट बोलते हैं। तो 5 तरीके के पोस्टुलेट है। तो हमारा फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। देख कहा क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। अब कैसे, तो देखिए ये 2 पॉइंट है, मैं 2 पॉइंट ड्रॉ की। अब इससे एक ही ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। आप अगर चाहें ऐसे अगर ड्रॉ करें, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। अगर आप इससे ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप ऐसे करके लेकर जाएंगे फिर भी वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। एक से स्ट्रेट लाइन उस 2 पॉइंट से ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, और वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा ये फर्स्ट जो पोस्टुलेट था वो यही कह रहा था कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। 2 पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। अब दूसरा जो हमारा पोस्टुलेट है वो है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। पहले समझते हैं टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, आप नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे। टर्मिनेट मतलब जो चीज रुक जाता है उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेट। आप पढ़े होंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटेड लाइन मतलब ऐसा लाइन जो कि रुक जाती है, उसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो। तो ये देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक टर्मिनेटेड लाइन। कहा गया कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली। अब देखिए, अब अगर इसमें हम लोग ऐसे एरो लगा दें, इसमें ऐसे एरो लगा दें तो ये कब तक जाएगी, ये कहाँ तक जाएगी, मैं नेम दे देती हूँ ए बी। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ तक जाएगी, तो ये लाइन जाएगी इनफाइनाइटली तक। ये कुछ भी नहीं पता है कि ये कहाँ तक जा सकती है। यहाँ से नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पूरा प्लेनेट तक, यूनिवर्स तक, हर जगह ये फैल सकती है। मार्स तक भी पहुंच सकती है, जुपिटर पर भी जा सकती है। मतलब ये एक जो स्ट्रेट लाइन है वो अगर हम लोग उसको अगर इनफाइनाइटली चाहे तो हम लोग उसको इनफाइनाइटली कहीं तक भी उसको लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। पर्टिकुलर लेंथ तब होगी जब वो एक लाइन सेगमेंट रहेगा। लाइन सेगमेंट मतलब कि एक टर्मिनेटेड लाइन रहेगा। लेकिन ये टर्मिनेटेड लाइन ए बी जो है, ए बी एक टर्मिनेटेड लाइन है, लेकिन ये एक टर्मिनेटेड लाइन नहीं है। ये कहाँ तक जा सकती है, तो इनफाइनाइटली तक जा सकती है। तो यही हमारा 2 पोस्टुलेट है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। 2 पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। आप किसी भी तरीके से कोशिश करें तो इससे ज्यादा इस 2 पॉइंट से हम लोग स्ट्रेट लाइन को नहीं ड्रॉ कर सकते। आप चाहे तो ऐसे ही ले लीजिए, अगर इस तरीके से रहेगा फिर भी एक ही। अब किसी दूसरा कोई तरीका ही नहीं है जिससे कि इस स्ट्रेट लाइन को एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए जिससे कि ये दोनों पॉइंट क्रॉस हो सके। अब दूसरा था कि एक टर्मिनेटेड लाइन से जाए तो हम उससे इनफिनिटली तक, मतलब कि इंडेफिनिट, कोई उसका एक लेंथ नहीं होगा। हम जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये दोनों पोस्टुलेट आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा 3rd नंबर जो पोस्टुलेट है वो है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को हम लोग किसी भी एंगल से कोई भी सेंटर लेकर के, कोई भी रेडियस लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं, कोई एंगल लेकर के नहीं। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि जैसे देखिए मैं ये सेंटर ली और यहाँ से मैं ये रेडियस ली और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दी।
फिर मैं बोली नहीं, मेरे को इतनी बड़ी सर्कल नहीं चाहिए, इससे और बड़ी सर्कल चाहिए, बट हमको यहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक सेंटर ली, रेडियस ली, इससे ड्रॉ कर दी। बोली ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा सा चाहिए। तो मैं छोटा बड़ा किसी भी कोई भी रेडियस लेकर, कोई भी सेंटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। आप चाहे इस कोने में कर सकते हैं, चाहे उस कोने में, चाहे उस कोने में, जहां पर चाहे, जिस रेडियस के साथ चाहे उस रेडियस के साथ, उस सेंटर के साथ आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। यही हमारा थर्ड नंबर पोस्टुलेट है। क्या है थर्ड नंबर पोस्टुलेट? वो ये है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर। कोई भी सेंटर आप ले सकते हैं। ये चाहे तो ये आपका सेंटर हो गया, ये बोले तो ये, जहां पर आप बोलेंगे वो सेंटर हो जाएगा। एंड एनी रेडियस, अब रेडियस जो चाहे, आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उससे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी इजीली। अब हमारा दूसरा जो पोस्टुलेट है, फोर्थ नंबर जो पोस्टुलेट है वो है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल जो होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। अब बोलेंगे ये क्या? अब जैसे देखिए, लाइन स्ट्रेट नहीं बना, बट सपोज करो कि ये एक राइट एंगल है, ये कितना है? ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री आप इस वीडियो में ऐसा देख रहे हो, दूसरे वीडियो में 90 डिग्री ऐसा ही रहेगा, तीसरे वीडियो में, या तो फिर आप कहीं भी जाएंगे इंडिया से, अगर आप दूसरे कंट्री जाएंगे तो वहां पर ये 90 डिग्री चेंज नहीं हो जाएगा, वहां पर भी इसे 90 डिग्री ही कहा जाएगा, ये इसे एक राइट एंगल ही कहा जाएगा। मतलब कि सारे राइट एंगल जो होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। ये जो राइट एंगल है ये भी इसके इक्वल ही है। मैं यहां पर एक राइट एंगल ड्रॉ कर रही हूं, ये भी राइट एंगल इसके इक्वल ही है। सब क्या है? सब इक्वल ही राइट एंगल है। सारे राइट एंगल क्या है? इक्वल है। मतलब कि राइट एंगल जो है वो अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उस कॉपी को या उसे लेकर के आप दूसरे किसी प्लेनेट पर चले जाएंगे तो वहां पर वो राइट एंगल चेंज नहीं हो जाएगा। वहां पर ये ऐसे सीधा, ऐसे लाइन ऐसा टेढ़ा नहीं बन जाएगा, वो सीधा ही रहेगा हमेशा। राइट एंगल हमेशा हर जगह इक्वल ही रहते हैं। यही हमारा फोर्थ नंबर पोस्टुलेट कह रहा है। अब देखिए, अब जो हम लोग फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट देखेंगे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और हार्ड पोस्टुलेट कहा गया, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए, फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट जो है वो डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन अगर उससे पहले अगर हम लोग पैरेलल लाइन को समझ जाएं, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आई थिंक ये जो फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट है ये इजी हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। हम जानते हैं बचपन से कि ये दो लाइन हो गई, ये लाइन क्या है? एक दूसरे का पैरेलल है। लेकिन कैसे कह सकते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है? तो देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी भी। दिस लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल। इस दोनों लाइन के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल रहेगी। आप इसे आगे लेकर चले जाएं और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस रहेगी। सपोज करते हैं ये 10 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। या कहीं भी ये आगे चले जाए, इधर कितना भी एक्सटेंड कर दे या इधर कितना भी एक्सटेंड कर दे, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इस दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल ही होगा। और ये लाइन कभी भी ऐसा नहीं है कि आगे जाकर के ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। अगर ऐसे मिलेगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा। एक टाइम पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, तो ऐसा इसमें होगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है? एक पैरेलल लाइन है। जब ये दोनों जो रीजन ये अगर सेटिस्फाई हो जाता है किसी भी लाइन के साथ, दैट मीन्स वो लाइन क्या है? पैरेलल लाइन से। पहला क्या है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि इस दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब चलिए समझते हैं फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट। फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट को मैं इसलिए नहीं लिखी हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो उससे ही पूरा ये बोर्ड भर जाएगा। डायरेक्टली उसको समझ लेते हैं कि फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट होता क्या है। तो देखिए, फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट में कहा गया कि स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर पैरेलल लाइन नहीं बोला गया। ट्रू स्ट्रेट लाइन कैसा भी, तो मैं देख रही हूँ, मैं ये ऐसा
ये देखिए ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन हो गई, ये है ना एक स्ट्रेट लाइन, और एक मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन है, इसको भी मेजर कर सकते हैं, पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नेम छोड़ो, नेम नहीं देती हूँ। अब कहा गया कि ये अब यहाँ से एक लाइन को इंटरसेक्ट किया गया है, ये जो दो स्ट्रेट लाइन था उसे इंटरसेक्ट किया गया है एक तीसरा लाइन से। अब कहा गया है कि ये जो है ये उस डायरेक्शन में मिलेगी। हम जानते हैं कि आगे जाकर क्या हो जाएगी, ये मिल जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो लाइन है वो यहाँ पर एक दूसरे को मतलब कि मिल जाएगी एक जगह पर जाकर के। तो देखिए वो उस डायरेक्शन में, अब देखिए ये इधर भी मिल सकते हैं, इधर भी मिल सकते हैं, वो हमको पता कैसे चलेगा? वो पता तब चलेगा जैसे ये एंगल 1 हो गई, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, वो उस डायरेक्शन में मिलेगी जहां पर एंगल 1 और एंगल 2 का अगर जोड़ते हैं तो ये किससे कम होना चाहिए? ये हमारा 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर ये हमारा 180 डिग्री से कम है तब क्या है, तब हमारा ये उस डायरेक्शन में ये इंटरसेक्ट करेगी, उस डायरेक्शन में ये क्या करेगी, मिल जाएगी। और जिधर ज्यादा रहेगा उस डायरेक्शन में क्या आएगा, वो दोनों डाइवर्ज होते चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर कम है तो इसको अगर आगे हम लोग एक्सटेंड करें तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि एक ऐसा पॉइंट है, एक ही ऐसा पॉइंट था जहां पर ये दोनों मिली, और इधर देखेंगे तो इधर कोई पॉइंट ही ना ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ते चली जाएगी। तो हमारा 5th नंबर जो पोस्टुलेट है वो यही कहता है कि वो जो हमारा दो लाइन है वो उस डायरेक्शन में जाकर के मिलेगी जिधर दोनों का सम अगर करे, दो एंगल का सम करे तो वो 180 डिग्री से कम हो जाएगा, और उस डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी जिस डायरेक्शन में दो एंगल का सम 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर एक डायरेक्शन में कम हो, एक साइड अगर एंगल कम है तो दूसरा साइड उससे ज्यादा होगा। तो जिस साइड कम होगा, अगर उस साइड अगर हम लोग उसको एक्सटेंड करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट रहेगा, सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पर वो दोनों मिलेगी। आई होप ये 5th नंबर पोस्टुलेट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।